सोचो, एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी जो खुद को सिर्फ फर्टिलाइज़र तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। एंग्रो ने गस से लेकर फूड, एनर्जी, टेलीकॉम, इवन वेंचर कैपिटल तक हर जगह अपना झंडा गाड़ दिया है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, ये एक्सपेंशन कोई चांस या लक नहीं था, ये था प्लान्ड फाइनेंशियल वॉरफेयर। और आज हम इस एंग्रो ग्रोथ कोड को डिकोड करने जा रहे हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन, एक नाम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइलेंट जायंट है, 1957 में बनी थी। नाम था एसओ पाकिस्तान फर्टिलाइज़र। आज एंग्रो सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं बनाता, ये एलएनजी टर्मिनल्स, डेयरी, एनर्जी प्लांट्स, टेलीकॉम टावर्स और फूड ब्रांड्स का बड़ा प्लेयर बन चुका है। हर बिजनेस स्टूडेंट एंग्रो का नाम सुनता है, लेकिन असल सवाल ये है, ये कंपनी इतनी रैपिडली ग्रो कैसे करती है, इतनी सेक्टर्स में, इतनी स्पीड से। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एनालिसिस की ऐसी ब्रेकडाउन करेंगे जो आप किसी एमबीए कोर्स में नहीं सीखते। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज मल्टी सेक्टर ऑपरेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन 90% फेल हो जाती हैं। क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्क, ज़्यादा ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑन अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स जैसे फ्यूल प्राइसेस, करेंसी डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और फिर आता है लिक्विडिटी क्राइसिस, प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज या शेयर होल्डर पैनिक। लेकिन एंग्रो ने इस गेम को अल्ट्रा स्मार्ट स्ट्रैटेजी से खेला, न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि स्केल किया। 2022 में एंग्रो कॉर्पोरेशन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था आज 350 बिलियन से ज़्यादा, नेट प्रॉफिट और 46 बिलियन प्लस। और ये सिर्फ एक साल का सीन नहीं, ये ट्रेंड है। लेकिन कैसे? होल्ड ऑन, अगर आप सोच रहे हो कि एंग्रो की सक्सेस का रीज़न सिर्फ फर्टिलाइज़र मोनोपोली या कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं, तो आप 100% रॉन्ग हो। लेकिन असल मोड़ अभी आना बाकी है। लेट्स ब्रेक डाउन एंग्रोज फाइनेंशियल ग्रोथ सीक्रेट्स एक एक करके। एक, होल्डको स्ट्रक्चर, रिस्क डाइवर्सिफाई, रिटर्न्स मैक्सिमाइज। एंग्रो ने अपनी स्ट्रक्चर को बनाया होल्डको स्टाइल, जहां पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इंडिपेंडेंटली रन सब्सिडियरीज में। एग्जांपल, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो एनर्जी, एंग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रीजलैंड कैंपिना। एंग्रो फूड, यानी अगर एक बिजनेस स्ट्रगल करे, दूसरा रेस्क्यू कर सकता है। रिस्क को सिलो किया गया। दो, कैश फ्लो मशीन्स पे फोकस। एंग्रो सिर्फ एसेट हैवी प्रोजेक्ट्स नहीं करता, वो कैश फ्लो रिच बिजनेसेस पे पहला फोकस रखता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर्स और एलएनजी टर्मिनल्स, जहां कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म और डॉलर बेस्ड होते हैं। रिजल्ट, करेंसी डिप्रिसिएशन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। 3, स्मार्ट पार्टनरशिप्स। ग्लोबल कैपिटल एंग्रो ने हमेशा अपने रिस्क को शेयर किया, नॉट ओन इट कंप्लीटली। एलएनजी टर्मिनल प्रोजेक्ट में पार्टनर रॉयल वोपाक नेदरलैंड्स, फूड डिवीजन का पार्टनर फ्रीजलैंड कैंपिना नेदरलैंड्स। टेलीकॉम टावर्स, जैज, वियॉन प्लस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, ये कैपिटल और एक्सपर्टीज ब्रिंग करते हैं। रिस्क एंग्रो का आधा होता है, रिटर्न्स मल्टीपल होते हैं। 4, डिविडेंड इंजन, शेयर होल्डर लॉयल्टी का सीक्रेट। एंग्रो के सब्सिडियरीज जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर्स और एंग्रो पॉलीमर कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं। इससे पेरेंट कंपनी के पास होता है रिलायबल इनकम, जो वो नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। यानी प्रॉफिट निकलो, डिविडेंड लो और उसी पैसे से नए इंजन चलाओ। इट्स अ सेल्फ फंडेड एक्सपेंशन लूप। 5, डेटा ड्रिवन कैपिटल एलोकेशन। एंग्रो हर प्रोजेक्ट में IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड का स्ट्रिक्ट एनालिसिस करता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो, वो चाहे मेगा अपॉर्चुनिटी हो, स्किप कर देते हैं। नो ईगो, जस्ट लॉजिक। रिजल्ट्स, आज एंग्रो की स्टोरी सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की कहानी है। मल्टीपल पैसिव इनकम इंजन्स, डिविडेंड्स फ्रॉम सब्स, एक्सपोजर टू डॉलर लिंक्ड रेवेन्यूज, presence in defensive plus growth sectors, smart exits plus reinvestments, e.g. selling part of food biz to Friesland Campina, consistent returns to shareholders। एंग्रो का शेयर प्राइस भी यही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप 5 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न होता 150-200% प्लस इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो आम पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या लेसन्स हैं?
कभी भी एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट मत रहो। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ सेक्टर्स का नहीं, रिस्क कभी करो होल्ड को या एसेट लाइट मॉडल कंसिडर करो जहां पॉसिबल। डिविडेंड कल्चर अडॉप्ट करो ताकि लिक्विडिटी फ्लो होती रहे। हर इन्वेस्टमेंट को IRR और रिस्क मैट्रिक्स के जरिए जज करो, ना कि सिर्फ गट फीलिंग से। ग्लोबल पार्टनर से सीखना और उनको ऑनबोर्ड लाना एक स्ट्रेंथ है, नॉट वीकनेस। यानी ये बिजनेस नहीं, एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपको लगता था कि कॉर्पोरेट ग्रोथ सिर्फ मल्टीनेशनल्स या सिफारिश वालों का गेम है, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने प्रूव किया कि स्मार्ट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और कैलकुलेटेड रिस्क से पाकिस्तान में भी बिलियन रुपए एम्पायर बनाया जा सकता है। अब आपकी बारी है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट में लिखो अगला ब्रेकडाउन किस ब्रांड का चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और याद रखो, सोचो बड़ा, प्लान और भी बड़ा, एग्जीक्यूशन सबसे तेज। पाकिस्तान से ग्लोबल, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ सिस्टम।